दिस इज़ कविता। आज जैसे कि हम बात कर रहे हैं रीज़न ऑफ अनहैप्पीनेस इन लाइफ, तो आज उसमें जो आज का टॉपिक है दैट इज़ वो बहुत ही एक रेलिवेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दैट इज़ द हैबिट ऑफ जजिंग पीपल, बीइंग जजमेंटल। कि हम क्या करते हैं कि हम हमेशा चाहे दूसरे लोग हों, चाहे कई बार हम खुद को भी कॉन्स्टेंटली हम जज करते रहते हैं लोगों को। इसमें मतलब हम हमेशा ना एक जजमेंट के स्टेज में रहते हैं कि चीज़ें अच्छी हैं या बुरी। ब्लैक एंड वाइट के तौर पे हम थिंग्स को देखते हैं कि या तो वो अच्छी हैं या बुरी। इस तरीके से हमेशा जज करते रहते हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं कि एक कि जो हम दूसरों को जज करते हैं, वी जज अदर पीपल, कि जब भी वेन एवर दे कम टू आवर लाइफ या कोई भी हमारे सामने से गुजरता है इवन, या कोई भी आता है, तो हम जस्ट स्टार्ट जजिंग द वे ही और शी इज ड्रेसिंग अप, या द वे दे टॉक, द वे दे कैरी देमसेल्व्स, और द वे दे बिहेव और दे स्पीक आउट। तो हम जस्ट उसमें कि यार ये ऐसा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, या ये अगर हमारी तरह से बिहेव नहीं कर रहा है तो ही इज़ नॉट ए गुड पर्सन। और इस तरीके से उनको जज करना शुरू कर देते हैं। उनके बहुत बहुत जल्दी से कभी कभी एक सिंगल इंस्टेंस, हम एक बार सिंगल इंस्टेंसेस में भी लोगों को जज करना शुरू कर देते हैं। एक बार देखा और बस उनको स्टार्ट जजिंग दैम। और दूसरी चीज़ है कि जब हम व्हेन वी जज आवर सेल्व्स, कि हमारा एक नेचर होता है कि हम जो भी करते हैं हम उसमें हमेशा अपने आप को जज करते हैं कि यार ये मैंने ये कर लिया, ये अच्छा नहीं था, अगर मैं ऐसे नहीं करता तो ये बुरा था, काश मैंने वो किया होता, काश मैंने ये चॉइसेस बनाई होती। यानी इट मीन्स कि वी वांट टू सी आवर सेल्फ ऑलवेज टू बी परफेक्ट, जबकि परफेक्ट जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। मतलब वी आर जस्ट ह्यूमन बीइंग, वी मेक मिस्टेक्स ऑल्सो, इट्स नॉट कि वी आर ऑलवेज राइट। तो लेकिन बस हम जज करते रहते हैं। और कई बार तो मतलब एक जो आजकल ट्रेंड भी है कि हेल्दी ईटिंग का जो ट्रेंड है, उसमें हम कि अरे यार मुझे ये नहीं खाना चाहिए था, मुझे वो नहीं खाना चाहिए था। और एक जो प्रॉब्लम है वो ऑर्थोरेक्सिया है कि हमेशा हेल्दी खाना है, तो हम खाते भी रहते हैं और जस्ट वी कीप ब्लेमिंग आवर सेल्फ और कीप जजिंग आवर सेल्फ कि यार मुझे ये खा लिया, ये ज़्यादा कैलोरी हो गई, वो कम हो गई। तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो। तो इसमें ये जो दो चीज़ें हैं, और इसमें एक और भी चीज़ है कि हम सिचुएशंस को भी बहुत जल्दी जज करते हैं। कि जब भी हमारी कोई सर्कमस्टांसेस चेंज होंगी या सिचुएशन चेंज होगी, तो हम इनिशियली ना उसको एक्सेप्ट करने की बजाय ना उसको जस्ट डोंट टेक इट, उसको हम एक एक्सेप्टेंस के मोड में ना लेके उसको जज करना शुरू में ही जज करना शुरू कर देंगे कि यार ये सिचुएशन अच्छी नहीं है, ये क्यों आ गई हमारे साथ, क्योंकि वी नीड टू कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। तो क्योंकि जब सिचुएशन चेंज होती है तो इट चैलेंज आवर लाइफ स्टाइल, इट चैलेंज अस टू ग्रो। और वी नीड टू कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन, जिसमें हम एक पड़े रहते हैं, हमें उसमें आदत हो जाती है। तो जब वो चेंज होती है तो हम थोड़ा सा अनईजी फील करते हैं, तो वी जस्ट ब्लेम इट कि नहीं। जबकि मे बी कि जो उसके कंसिक्वेंसेस जब आएंगे उसके, तो मे बी कि वो पॉजिटिव आते हैं। और बाद में हम कई बार रियलाइज़ भी होता है कि ये सिचुएशन हमारी लाइफ में नहीं आती तो शायद हमें ये अचीवमेंट्स नहीं मिलती हमारी लाइफ में। तो हम मतलब कई बार हम खुद एक्सेप्ट करते हैं उसको कि ये अच्छा हुआ हमारी लाइफ में, लेकिन इनिशियली हम डिस्कार्ड कर देते हैं। कि इसी तरह लोगों को भी हम इनिशियली डिस्कार्ड कर देते हैं कि यार ये अच्छा, ये बुरा। लेकिन बाद में आके मतलब वी स्टार्ट लाइकिंग दैम, वी स्टार्ट अप्रिशिएटिंग दैम, एंड पीपल आर कई बार इतना बाद में वो हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं, जिन्हें हम कभी पसंद भी नहीं करते एट फर्स्ट साइट। तो इट हैपन्स इन लाइफ। तो ये इसमें एक जो मेरी थियरी है, जो मैं मानती हूँ, दैट इज़ कि लोग पीपल आर नॉट गुड और पीपल आर नॉट बैड। ना लोग अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं, पीपल आर जस्ट डिफरेंट। वी ऑल ऑफ आर डिफरेंट इंडिविजुअल, वी हैव आवर ओन पर्सनैलिटी, वी हैव आवर ओन माइंड, ओन मेंटल मेकअप। हम सबका मेंटलिटी और हम सबका जो एक सोचने का तरीका है, एक जो रहने का तरीका है, वो डिफरेंट है। बट वी कांट से कि वी आर रॉन्ग, कि मैं सही हूँ। इफ़ माई फिलोसफी, माई वे ऑफ थिंकिंग जो है वो किसी और से मैच नहीं कर रही है, तो इट डज़ंट मीन कि वो रॉन्ग है। मैं
I do these things, yeah, I consider these things right, so I'm also right. But if you don't consider them right, yeah, you discard them, yeah, your thinking is different from me, yeah, you perceive things in a different way, so it doesn't mean that you are wrong. You are also right, and I could be also right. At the same time, two person and more than two people could be right in their own way. तो एक जो है वो एक भिन्नता है, एक डिफ्रेंशिएशन है. इट्स नॉट लाइक कि कोई ये क्लैश है कि मुझे अपनी ही चीज़ को प्रूव करना है, या मेरा जो जजमेंट मैंने किया है दैट इज़ राइट, मैंने इसको गलत प्रूव किया तो ये गलत ही है. तो दिस इज़ द रॉन्ग थिंग. और इसमें जो एक जो देखने वाली चीज़ है कि जब हम लोगों में हमेशा नेगेटिविटी ढूंढते हैं, तो जो हम लोगों से नेगेटिविटी, जब दूसरे लोगों से हम नेगेटिविटी पिक करते हैं और हमारी जो अंदर की जो नेगेटिविटी है, क्योंकि देखिए सब में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वो होती हैं, तभी एक बैलेंस इंडिविजुअल होता है. लेकिन ये हमारे डिपेंड ऑन अस कि हम अपना कौन सी एनर्जी को एनहांस करते हैं, कौन सी वाइब्स को एनहांस करते हैं, और किसको जस्ट कीप इट डाउन और कीप इट कंट्रोल. तो अगर हम दूसरों की नेगेटिविटी को हमेशा करेंगे, या दूसरों के नेगेटिव जो ट्रेड्स हैं उन्हीं को हमेशा ऊपर उठाएंगे, और अपने भी फिर वो कहीं ना कहीं हमारी नेगेटिविटी भी एनहांस होगी, और उससे मिलकर वो एक पूरा एनवायरनमेंट जो है वो दैट विल बी ऑल नेगेटिव, ऑल एक बहुत ही स्ट्रेसफुल, एक बहुत ही ड्रेन्ड सा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा. और वी कांट बी हैप्पी बीइंग इन दिस. फिर हम कहते हैं कि हम खुश नहीं हैं यार, आज पता नहीं क्यों मूड अपने आप ही ऑफ है. वो मूड इसलिए ऑफ है क्योंकि हमने उस नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में इतना एनहांस कर दिया, उसको सिचुएशन में इतना इनग्रोस्ड कर दिया कि वो ऑटोमेटिकली इट अफेक्टिंग आवर माइंड, कि हमें अच्छी चीज़ें आ भी रही हैं हमारी लाइफ में, बट स्टिल वी फील सैड इन लाइफ. तो हमें लोगों में अच्छी चीज़ें ढूंढनी चाहिए. वी सी गुड थिंग्स इन लाइफ, we see, always observe good things in people, always take good vibes from people. अगर आप उनसे गुड वाइब्स एब्जॉर्व करेंगे तो आपके जो अंदर गुड वाइब्स हैं, आपके जो अंदर जो गुड एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो ऑप्टिमाइज होगी, और वो जब ऊपर उठेगी तो आप उनकी भी एनर्जी और इन्हांस होगी. तो पूरा एक एनवायरनमेंट वो पॉजिटिविटी से एनवायरनमेंट पूरा एक जो अच्छी वाइब से एक अच्छी फ्रीक्वेंसी डेवलप होगी हमारे एनवायरनमेंट में, और अपने आप ही हम खुश रहेंगे. तो प्लीज़ ये स्टॉप जजिंग पीपल एंड जस्ट हैव पेशेंस, और थोड़ा टाइम दीजिए लोगों को. अपनी लाइफ में जब लोग आते हैं तो उनको स्टार्टिंग में जजिंग मत करिए. लेट देम जस्ट गो विद द फ्लो. जैसे सिचुएशन आती हैं या जैसे लोग आते हैं, जस्ट उनके साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करिए. देन यू कंसिडर दैम कि वो आपको सूट करते हैं नहीं करते हैं. तो इट्स जस्ट लाइक नॉट गुड और बैड, इट्स लाइक कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल सूट्स यू. तो अगर आप उन्हें ये मान लें कि यही अच्छे हैं, कि हमारी तरह हैं तो अच्छे हैं, अगर नहीं हैं तो दैट इज़ अ बैड सिचुएशन. जस्ट एक्सेप्ट द पीपल हाउ दे आर एंड जस्ट गो विद द फ्लो. सिचुएशंस भी आती हैं, जस्ट गो विद द फ्लो, तब लाइफ गेट्स ईजी. अगर आप उसी तरीके से इसको ऐसे होल्ड करके रखेंगे या फिर उसमें नेगेटिविटी फील कर देंगे, तो इट मे बी मोर एंड मोर इट विल गेट मोर एंड मोर डिफ़िकल्ट एंड मोर अनहैप्पी सिचुएशंस. तो just go with the flow and have good vibes and see good things at people. So आज के लिए इतना ही. Bye.